भिक्षुगण, उपासक उपासिकाएं, ये धरना आंदोलन लगातार 2 दिन तक जारी रहेगा। सबको यहाँ बोलने का अवसर मिलेगा। आप समर्थन के लिए यहाँ पर आए हैं, धैर्यता बना रखिए, क्योंकि महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जो समर्पण चाहिए, जो त्याग चाहिए, जो आप सभी लोग दे रहे हैं, और वो लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि BT एक्ट का जैसे काला कानून बना है, असंवैधानिक है, वो निरस्त होना चाहिए, और ये काफी बौद्धों के लिए जरूरी भी है। तो मैं इसी के साथ में आमंत्रित करता हूं बनते धम्म सीकर जो बालाघाट से आए हैं और अपने विचार व्यक्त करेंगे। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य अनागारिक धम्मपाल जी, सम्राट अशोक, महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, इन्हें त्रिवार पंचांग प्रणाम। भंते चंद्रकीर्ति जी ने अचानक मेरा नाम ले लिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो गया। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और आज के कार्यक्रम में भूमिका न बांधते हुए मैं अपनी बात रखने जा रहा हूँ। कृपया शांत चित्त से आप सभी लोग सुनेंगे। यह जो आंदोलन है, यह महाबोधि महाविहार मुक्ति का जो आंदोलन चल रहा है, आकाश लामा जी द्वारा पिछले 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। और हम लोग यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए, ये महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। और इस बात को ध्यान में लाना भी बहुत जरूरी है। अभी अभी पत्रकार मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, बाइट ले रहे थे, उस समय उनका कहना था कि भंते जी इतने कम संख्या में लोग क्यों यहाँ उपस्थित है। तो मैं उनको बोला, उनको कहा कि यहाँ लोग जो है ये कम संख्या में नहीं है। यहाँ तमाम संस्थाएं जो बौद्ध बाबा साहब अम्बेडकर की जो संस्थाएं हैं, समता सैनिक दल है, भारतीय बौद्ध महासभा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, भीम आर्मी है, और तमाम संस्थाएं हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं। ऐसे सारे के सारे संस्थाओं के प्रतिनिधि लोग उपस्थित है, जो कि हजारों लोगों का नेतृत्व करते। यानी कि यहाँ पर एक एक व्यक्ति है, एक एक व्यक्ति का मतलब है एक एक हजार व्यक्ति है। और जो भिक्खु यहाँ बैठे हुए हैं, ये भिक्खु केवल एक एक भिक्खु जरूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हजारों की संख्या में इनके संबंध है। कम समय था और कम समय में इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आकाश लामा जी के लिए और तमाम द बुद्धिस्ट फोरम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सभी पदाधिकारियों के लिए सभी लोग तालियां बजाइए, क्योंकि इतने कम समय में इन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। और ये ऑर्गेनाइज जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ये आने वाले हमारे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन की दिशा जो है, ये दिशा तय करने वाला कार्यक्रम है। और ये कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, तो ये समानता प्राप्त करने वाला कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम जो है मनुवादियों से मुक्ति प्राप्त करने वाला कार्यक्रम है। ये भाईचारे वाला कार्यक्रम है। ये लोभ अहंकार घृणा को नष्ट करने वाला कार्यक्रम है। ये प्रेम बंधुभाव और इंसानियत और मानवता स्थापित करने वाला कार्यक्रम है। ये बात सभी लोगों ने समझने की आवश्यकता है। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कसाई होता है वो कभी भी जिसको काटने वाला होता है उसका कभी भी रहम नहीं करता, चाहे वो बकरा हो, गाय हो या मुर्गा हो। तो जो यहाँ के जो महाबोधि महाविहार में जिन्होंने कब्जा जमा कर बैठे, अतिक्रमण करके बैठे हुए लोग हैं, ये लोग मानव है ही नहीं। क्योंकि कसाई में दया नहीं होती, कसाई में करुणा नहीं होती, कसाई में मैत्री नहीं होती, कसाई में प्रेम नहीं होता, कसाई में बंधुभाव नहीं होता। और जब कसाई में प्रेम मैत्री करुणा बंधुभाव ही नहीं है,
तो वो आपका महाबोधि महाविहार वहां से कैसे छोड़ सकते हैं, ये बात भी समझने की हम सब लोगों को आवश्यकता है। इसलिए वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए कानून के रास्ते से हम लोग चल रहे हैं। और ये बात आप सभी लोगों को जानकारी में देना चाहता हूं कि बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में है। अभी 8 दिन का हमने वहां पर भूख हड़ताल किया और हजारों की संख्या में लोग जो है गांव-गांव से निकलकर शहरों में आकर बहुत बड़ी रैली किए और काफी व्हाट्सएप से वगैरह इसका प्रचार भी हुआ। तो लोगों के अंदर में चेतना जागी है। मुझे तो यकीन नहीं था कि मुझे बोलने के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि हम बहुत बोलते हैं, गांव में जाकर बोलते हैं। हम भले फ्रंट में आकर काम नहीं कर रहे, लेकिन आकाश लामा जी, मैं आपकी जानकारी में बात रखना चाहता हूं कि हम आपके समर्थन में जमीनी रूप से काम कर रहे हैं और एक केवल दिखा कर काम नहीं कर रहे। और बहुत अच्छी तरह से जिन लोगों ने भ्रामक वातावरण पैदा करने की कोशिश किया, तो उनका भ्रम का असर जो है हमने समाप्त कर दिया है। और केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य जहां जहां हमारे संबंध है, हर जगह में हमने वो भ्रम का माहौल जो था, जिन्होंने पैदा कर दिया था, वो भ्रम के माहौल को हमने समाप्त करने की कोशिश किया है। कोई भी आंदोलन चलता है, कोई भी आंदोलन होता है, उस आंदोलन को जब गति मिलने लगती है, शक्ति मिलने लगती है, तो ये मनुवादी संस्कृति के जो लोग हैं, ये आंदोलन को तोड़ने का काम करते, हमारे ही लोगों को हमारे ही खिलाफ में खड़ा करके हमारे आंदोलन की दिशा खत्म करना चाहते, ऊर्जा खत्म करने की कोशिश करना चाहते। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आकाश लामा जी और पूरे जो टीम मेंबर है, पूरे इधर भंते जी धम्मतप है, चंद्र कीर्ति भंते जी, पूरी इनकी जो टीम है, प्रज्ञाशील भंते जी का कल मेरे को परसों मेरे को फोन आया था। वहां पर आंदोलन समाप्त हो गया होगा तो जल्दी तुम जल्द से जल्द वहां पर जंतर मंतर में जाके पहुंचो। तो इतने महान लोग जो है इस आंदोलन में भिड़े पड़े हैं और आप सब लोगों का सहयोग है, सब लोगों का साथ है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो आंदोलन है, ये अभी आने वाले जो समय है, हमारा महाबोधि महाविहार मुक्ति होने वाला है नहीं होने वाला है, ये इसकी दिशा तय करने वाला कार्यक्रम है। तो हमने 2013 में जब महाबोधि महाविहार में बम ब्लास्ट हुआ था, तब भी हमने रैली निकाले थे, तब धम्मतप भंते जी हमारे साथ में थे, हजारों की संख्या में हमने रैली निकाले थे। और तब भी बिहार सरकार को हमने 8000 हस्ताक्षरों वाला आवेदन ज्ञापन हमने सौंपा था 2013 में कि वहां पर हमारे महाबोधि महाविहार मुक्ति करो और वहां पर जो व्यवस्था, जो दूषित व्यवस्था है, उस दूषित व्यवस्था को समाप्त करो। हमने 2018 में ससाई भंते जी के समर्थन में इंटरवेंशन में पिटीशन हमने दायर किया 2018 में, और वो चल रहा है। हमारे एडवोकेट श्री डंबारी जी ने बोला था कि भंते जी बोले आपको फ्रंट में नहीं आना है, आपको सामने नहीं आना है। तो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए हम जमीनी रूप से काम कर रहे हैं और आपके सहकार्य में काम कर रहे हैं। ये केवल एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये समस्त बौद्धों का काम है, ये केवल भारत के बौद्धों का काम नहीं है, तो ये पूरे दुनिया के बौद्धों का काम है। आपने मुझे बोलने की अनुमति दिया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं बिना सोचे समझे बहुत सारी बातें यहाँ बोल गया हूँ, तो फिर भी सोच समझ के ही बोला हूँ। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत आभार है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद भंते जी, आपने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के समर्थन के लगातार समर्थन दे रहे हैं।